नमस्ते वेलकम। मैं अनिकेत भावे आप सभी का मेरे एजुकेशन हाउस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मैटर क्या होता है, मैटर के स्टेट्स कौन कौन, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहे और आपका जो भी फीडबैक होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो हम आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैटर क्या होता है। तो मैं आपको मैटर के दो डेफिनेशन बताता हूँ जिसमें से आपको जो चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं। पहला तो है कि मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड इट टेक अप प्लेस इन अ एनवायरनमेंट। इसका अर्थ क्या है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको वस्तुमान यानी कि मास है और वो स्पेस में मतलब एनवायरनमेंट में कहाँ पर भी अपनी जगह ले सकता है। ठीक है, तो इसका एक टेबल के ऊपर आपने एक फ्रूट रख दिया, ठीक है, एप्पल ले लो या फिर आपको जो भी फ्रूट चाहिए वो आप ले सकते हो। तो फ्रूट को कुछ ना कुछ तो मास है, मतलब उसका वस्तुमान है, बराबर। अपने टेबल पे वो फ्रूट को रखा है, तो वहां पर क्या हुआ, वो टेबल में से कुछ जगह वो फ्रूट ने क्या कर ली, ऑक्यूपाई कर ली, तो उसको हम कहेंगे मैटर। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, अ सब्सटेंस दैट यू कैन टच एंड सी इज नोन एज मैटर। मतलब कोई भी छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक, अगर कोई भी चीज को आप देख सकते हो और उसे छू सकते हो तो उसको हम कहेंगे मैटर। ये दो में से आपको जो भी ठीक लगे वो आप ले सकते हो। तो अभी इसका एग्जांपल क्या है, देखिए एग्जांपल सीधा और सिंपल है। छोटे से छोटे एटम से लेकर बड़े से बड़े गैलेक्सी तक जो भी चीज़ है वो सभी क्या है, मैटर है। ठीक है, या फिर आपके बॉडी के अंदर जो भी मिनरल्स है या फिर जो भी लिक्विड फॉर्म में न्यूट्रिशियंस है वो सभी क्या है, मैटर है। अभी आप कहोगे कि एटम कैसे, एटम कैसे मैटर है, क्योंकि एटम तो आपको दिखता नहीं है, बराबर। बट आपको एटम नेक्ट आई से दिखता नहीं है, बट अगर आप उस अंडर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप देखोगे तो आप उसको देख सकते हो, उसका जो भी फॉर्म होगा वो। ठीक है, और एटम को कुछ ना कुछ तो मास भी रहता है, और एटम ये एनवायरनमेंट में स्मॉल स्पेस भी क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। तो इसके लिए एटम भी क्या है, मैटर है। बड़ी से बड़ी गैलेक्सी रहेगी, उसका भी कुछ ना कुछ तो मास होता ही है, तो उसको भी आप क्या कहोगे, मैटर कहोगे। अभी मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। पहली स्टेट्स होती है सॉलिड, उसके बाद में आता है लिक्विड और लास्ट होता है गैसियस। ये तीनों भी स्टेजेस हम नेक्स्ट कुछ देर में कवर करने वाले हैं। तो अभी आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि इसी के बेस पे हम आगे जो स्टेट्स देखने वाले, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ये तीनों भी स्टेट्स यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलिए सीखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द फोर्स दैट कॉज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू कंबाइन एंड फॉर्म अ मैटर। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या करता है कि एटम और मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनको कंबाइन करने में हेल्प करता है, ताकि वो आगे चल के कोई भी मैटर फॉर्म कर सके, जो कि सॉलिड, लिक्विड या गैसियस किसी भी स्टेट में हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या है कि अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता है। अभी ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हेल्प क्या करता है, एक तो वो सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, एक तो जो सब्सटेंस रहेंगे उनको एक प्रॉपर शेप मिलेगा, अगर उसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। तो अगर मीडियम अट्रैक्शन है तो वहाँ पर जो शेप रहेगा वो कोई भी स्टेबल शेप नहीं रहेगा। जैसे कि लिक्विड, लिक्विड मतलब वाटर, वाटर का कोई भी स्टेबल शेप है क्या, उसका एक ही शेप रहता है क्या, नहीं रहता। अगर वाटर का अपने बॉटल में डाला तो वो बॉटल का शेप लेता है, अगर आपने उसको ग्लास में डाला तो वो ग्लास का शेप लेता है, और अगर आपने सरफेस पे ऐसे उसको फैला दिया वाटर को तो वो क्या करेगा, वाटर विदाउट शेप वाला वाटर रहता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी सॉलिड क्यूब रहेगा जो हम डाइस खेलते हैं तो वो डाइस भी रहेगा, वो क्या है, उसको प्रॉपर एक शेप है। ठीक है, कोई भी पत्थर रहेगा तो पत्थर को प्रॉपर शेप है, यानी कि क्या, सॉलिड को प्रॉपर शेप है। और तीसरा रहेगा, ये चीज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होती है। अभी हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि 3 स्टेट्स हमने बताए थे। फर्स्ट वाला सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैसियस। तो वो क्या रहती है, उसको आप डिफाइन कैसे करोगे कि हर एक जो मैटर है वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैसियस में है। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज के बेस आप उसको डिफाइन कर सकते हो कि ये जो मैटर है वो सॉलिड में आएगा, लिक्विड में आएगा या गैसियस में आएगा। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट है सॉलिड। सबसे पहली चीज तो सॉलिड को क्या रहता है, एक डेफिनेट शेप रहता है, मतलब सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम।
और वो जो सॉलिड रहेगा उसको अगर आप एनवायरनमेंट में रख दोगे, वहाँ पर खुद के लिए वो क्या करेगा, एक सरफेस उतना ऑक्यूपाई कर सकता है। जैसे कि आप जाके बैठते हो किसी भी बेंच के ऊपर, तो आप क्या करते हो, आपके वॉल्यूम के इतना आप क्या करते हो, वहाँ पर सरफेस ऑक्यूपाई कर लेते हो, ठीक है। या फिर आप कोई भी अगर बॉक्स लेते हो और वो बॉक्स को आप अगर टेबल में रख देते हो, टेबल के ऊपर, तो क्या होता है, वो टेबल के ऊपर वो बॉक्स अपने लिए खुद के लिए उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। वो बॉक्स को आज आप वहाँ पर छोड़ दो और अगले 10 दिन में उसको देखने के लिए उसका जो शेप होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। सेकेंड पॉइंट, सॉलिड सब्सटेंस हैव देयर ओन मास, मतलब उनको खुद का एक अपना मास रहता है, वस्तुमान रहता है। जो भी सॉलिड चीज़ रहेगी उसको ले लो और उसको जो हमारा जहाँ पर हम मास कैलकुलेट करते हो, वो अगर आप मशीन के ऊपर आप उसको रख दोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो डिजिट पता चल जाएंगे कि वो उसका मास कितना है करके। In solid, due to the intermolecular force of attraction, molecules और particles are closely packed. मतलब क्या होते हैं, वो एक दूसरे के साथ एकदम ऐसे चिपक के रहते हैं, थोड़ी सी भी जगह उनमें नहीं रहती, ठीक है। आप एक पत्थर ही ले लो, वो पत्थर कौन से भी शेप में होने दो, लेकिन उसमें क्या रहता है, उसका वही शेप, आपने अगर उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया तो वही शेप उसका कंटिन्यूसली रहेगा, ठीक है। उसका शेप चेंज होता है क्या, नहीं होता है। तो इसका मीनिंग है कि वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो पार्टिकल्स रहेंगे, वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा टाइटली क्या है, अट्रैक्ट है। इसके लिए वहाँ पर मैंने बोला था कि उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहता है। एग्जाम्पल, आइस, रॉक एंड आयरन। अभी आइस जब तक वो क्यूब बेस में है तब तक ही आप उसको सॉलिड कहेंगे। एक बार अगर वो पिघलना चालू हुआ तो आप उसको सॉलिड नहीं बोल सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जब तक वो एक क्यूब स्टेट में या फिर जब तक वो पिघलता नहीं है तब तक वो क्या है, सॉलिड है। सब्सटेंस की सेकेंड स्टेट है वो है लिक्विड। तो आइए जानते हैं लिक्विड क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मॉडरेट इन अ लिक्विड सब्सटेंस। लिक्विड सब्सटेंस में जो भी अट्रैक्शन का जो भी फंडा होता है वो एकदम स्ट्रांग होता है, मतलब वो एकदम ऐसा बेस्ट फ्रेंड जैसा नहीं होता। वो कैसा रहता है, एक नॉर्मल फ्रेंड रहता है, मिला तो हाई करेंगे, मिला तो बाय करेंगे, वरना तू तेरे घर पे मैं मेरे घर पे, वो टाइप के होते हैं। वो थोड़े से दूर रहते हैं, जैसे ये एक दूसरे के नज़दीक नहीं रहेंगे, थोड़े दूर ही रहेंगे। तो इनमें क्या रहता है, ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रहता है एक दूसरे के अगेंस्ट। तो ड्यू टू ये लैक ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर कोई भी डेफिनेट शेप नहीं रहता। आपने कभी देखा है कि वाटर को एक सिलेंड्रिकल शेप ही है, कभी भी आप उसको बॉटल से निकाल लो तो भी वो एक सिलेंडर शेप में ही है। आप उसको अगर किसी कंटेनर में डालोगे तो भी उसका सिलेंडर शेप ही है, या फिर आपने उसको अगर वाटर को सर्कल शेप वाले कंटेनर में डाल दिया तो भी उसका शेप उसका सिलेंडर ही है। ऐसा अभी कुछ देखा है कि आपने नहीं देखा, क्योंकि लैक ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो लिक्विड सब्सटेंस कंटेन द शेप ऑफ अ कंटेनर इन विच लिक्विड सब्सटेंस प्लेस। मतलब किसी भी कंटेनर में आप उसको डाल दो, वो कंटेनर का शेप लिक्विड सब्सटेंस ले लेते हैं। एग्जांपल, वाटर को अगर आपने बॉटल में डाल दिया तो वो बॉटल का शेप ले लेगा, अगर आपने उसको किसी भी डब्बे में डाल दिया तो वो डब्बे का शेप ले लेगा, ठीक है। या फिर आपने अगर उसको किसी भी कंटेनर में डाल दिया तो वो कंटेनर का शेप ले लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लिक्विड सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। उसको वॉल्यूम रहता है। आपने अगर उसको किसी भी कंटेनर में डाल देते हो या फिर आप किसी भी सरफेस पे वाटर को डाल देते हो तो वहाँ पर वो क्या करेगा, आपने खुद के लिए उतनी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। अगर आपने उसको किसी भी सरफेस पे ऐसे स्प्रेड कर दिया वाटर को तो क्या होगा, वो सरफेस पे उतनी जगह वो वाटर ले लेगा। लिक्विड सब्सटेंस हैव अ डेफिनेट मास। किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को उसका एक डेफिनेट मास रहेगा। एग्जांपल, अगर आपने 1 लीटर वाटर अगर आपने बॉटल में ले लिया तो भी उसका मास सेम ही रहेगा। 1 लीटर वाटर अगर आपने कंटेनर में ले लिया तो भी उसका मास सेम ही रहेगा। लिक्विड सब्सटेंस हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी मतलब क्या, कि ये एक लिक्विड सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जिसमें लिक्विड सब्सटेंस क्या करेगा, स्प्रेड हो सकता है किसी भी सरफेस के ऊपर, और जिस किसी भी कंटेनर के अंदर आप उसको रख दोगे वो कंटेनर का वो शेप लेता है, उसको हम कहेंगे फ्लूइडिटी, यानी कि स्प्रेड होना और शेप ले लेना, ठीक है। एग्जाम्पल, वाटर। आपने बहुत जगह पर देखा होगा कि आप जब भी घर में पानी भरते हो तो अगर गलती से भी आपका ध्यान हट गया और पानी बकेट के बाहर आ गया तो वो क्या करता है, पूरा का पूरा जो सरफेस होता है वो पानी से भर जाता है। मतलब पानी क्या होता है, स्प्रेड होता है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे फ्लूइडिटी।
एग्जाम्पल तो मैंने आपको एक्चुअली में दे दिया है वाटर करके, या फिर आप दूसरा कोई भी लिक्विड ले सकते हैं। जूस लीजिए, अल्कोहल लीजिए, या फिर कोई भी पेट्रोल लीजिए, डीजल लीजिए, जो कोई भी आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है वो आप वहाँ पर ले सकते हो एज ए एग्जाम्पल। तो थर्ड स्टेट है सब्सटेंस की, वो है गैशियस। क्या होता है, आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि ये सब्सटेंस गैशियस में आता है। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो और आप CO2 बाहर छोड़ते हो, तो उसकी वजह से तो आप जिंदा हो, उसकी वजह से तो आप सबका चल रहा है। तो हम उसी का एग्जाम्पल देख लेंगे। देखिए वो आपको दिखता है क्या, नहीं दिखता है, आप उसको टच कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, तो भी वो मैटर ही है। कैसे है, क्योंकि उस मास है और उसको, और वो क्या करता है, ये एनवायरनमेंट में उसके एटम के अकॉर्डिंग एक छोटा सा छोटा क्या करता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसके लिए वो भी क्या है, मैटर ही है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस अभी हम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अ गैसियस सब्सटेंस इज वेरी 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 वीक। मतलब जो पार्टिकल्स रहेंगे वो पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत दूर रहेंगे एक दूसरे से, तो उनका एक दूसरे के साथ में कोई भी संबंध नहीं है। वो एज ए फ्रेंड आपका और उसका जो एज अ फ्रेंडशिप है उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या ज़्यादा या फिर मॉडरेट अट्रैक्शन नहीं है। वो आप अगर आप सामने सामने दिखे तो आप हाई बाय करोगे, वरना आप उसको याद भी नहीं करोगे। वैसे यहाँ पर होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होता है, बहुत दूर है, कोई भी संबंध नहीं है। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ड्यू टू लैक ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसियस सब्सटेंस डू नॉट हैव एनी प्रॉपर शेप, उसको कोई भी शेप नहीं रहता। तो यहाँ पर क्या होता है, गैसेस के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। अगर आपने उसको एक कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन के पार्टिकल्स बंद कर दिए तो वो लिक्विड जैसा शेप लेंगे क्या, नहीं लेंगे। वो क्या करेंगे, घूमते हो, एक जन ये बाजू में होगा तो दूसरा जन दूसरे बाजू में होता है। तो उसी के ऊपर से मुझे एक याद आया, जैसे रोहित शर्मा कहता है गार्डन में घूमेंगे तो कुछ नहीं होता है। आप समझदार हो तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये तो क्रिकेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहने की वजह से यहाँ पर प्रॉपर शेप नहीं होता है, और वो जो पार्टिकल्स रहते हैं वो फ्रीली कहाँ पर भी मूव कर सकते हैं। अगर आपने उसको एक कंटेनर में भी पैक कर दिया तो कंटेनर में भी उसको एक प्रॉपर शेप वो कंटेनर का नहीं लेंगे, वो किधर भी फ्रीली मूव करेंगे। तीसरा पॉइंट, जो भी गैसियस सब्सटेंस होते हैं उनको प्रॉपर ऐसा वॉल्यूम रहता है, वो किसी भी एनवायरनमेंट में अपना खुद का स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, जो भी गैसियस सब्सटेंस होते हैं उनको डेफिनेट मास रहता है। ऑक्सीजन का एक मास फिक्स है, आप उसको यहाँ पर धरती के अंदर लेके जाओ तो भी ऑक्सीजन का मास सेम है, धरती के बाहर लेके आओ तो भी उसका मास सेम रहेगा। आप उसको धरती के सरफेस के ऊपर, मतलब धरती के एटमॉस्फेयर के ऊपर आप उसको लेके जाओ तो भी उसका मास क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी आपका डाउट रहेगा तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर स्क्रीन पर आईडीज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो आईडी में जाकर आप मुझे DM कर सकते, तो वहाँ पर मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा।